दिस सिटी नीड्स अ ट्रामा सेंटर। बहुत वायलेंस था उस वक्त में कराची के अंदर। उस वक्त ये इंडिपेंडेंट इदारा था या सिविल हॉस्पिटल के अंडर में जो है उसको रखा गया? डिलेज की वजह से ये बहुत डिले हुआ। 2008 में बीबी की शहादत के फ़ौरन बाद इसको एकनिक ने मंजूर किया। इसके बजट मंजूर हुआ, इसकी जो है फंडिंग मंजूर हुई और ये फिर 6-7 साल इसकी तामीरात पे काम हुआ। कारखाना का हमें एक्चुअल सेंटर पीडीएमए ने बना के तैयार रखा था, लेकिन उसको 1.5-2 साल से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। मैंने जब टेक ओवर किया था तो उस वक्त एक तो कोरोना के पीरियड की वजह से वैसे ही सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, बजट के बहुत ज़्यादा इशू थे, 6-6 माह की तनख्वाहें हमारे स्टाफ की रही हुई थी। डॉक्टर साहब, आपने एक्सपेंड भी किया है इसको, सक्खर और लाड़काना की तरफ भी ले गए हैं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त? यूटिलिटी की मद में कई के 34 मिलियन तकरीबन हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ थी। हमने बोर्ड की हेल्प के साथ आस्ता आस्ता इसको रिजॉल्व किया, इसकी बजट के लिए बढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट गाजी सलाउद्दीन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है और कहां से उसको लिया गया, उस कॉन्सेप्ट को, और इसको अडॉप्ट किया गया। मुलाकात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन साहब। डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने लिया और उसको किस तरह आपने फिर अडॉप्ट किया, और क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जो ये ट्रामा सेंटर बना उसका इफ्तिताह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो साहब आए तो उन्होंने जो है वो उसका इफ्तिताह किया? उसको ज़रा आप थोड़ा उसका पस मंज़र बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची ने जो बहुत दर्द सहे हैं 2000 वाले पीरियड में, तो 2002 में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी। आर्थोपेडिक्स एसोसिएशन दुनिया की डिफरेंट थी, सार्क कंट्रीज़ की आर्थोपेडिक एसोसिएशन, सार्क ओसाक के नाम से, और आसामी और सीकॉट और हमारी पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन की मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस थी। और उसका डिक्लेरेशन ये था, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, कि दिस सिटी नीड्स अ ट्रामा सेंटर। बहुत वायलेंस था उस वक्त में कराची के अंदर, तो वहाँ से ये आइडिया ड्राइव हुआ। इसको हम फिर यूनुस उमर साहब की सरबराही में जो है हमने इस पे शुरू में इनिशियल काम शुरू किया था, और फिर डिफरेंट डिलेज की वजह से ये बहुत डिले हुआ। और 2008 में बीबी की शहादत के फ़ौरन बाद इसको एकनिक ने मंजूर किया, और फिर इसकी तामीरात जो है उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आ गई थी 2008 जी। तो वहाँ से ये इसके बजट मंजूर हुआ, इसकी जो है फंडिंग मंजूर हुई, और ये फिर 6-7 साल इसकी तामीरात पे काम हुआ। और सईद कुरैशी साहब उस वक्त एमएस थे सिविल हॉस्पिटल के, जो बाद में वाइस चांसलर बने। उनका बुनियादी रोल है इसकी तामीरात के अंदर काफ़ी। और फिर 2015 के दिसंबर में बिलावल भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिताह किया, और ये सेंटर फिर जो है फंक्शनलाइज जो हुआ है वो सितंबर 2016 से। उस वक्त ये इंडिपेंडेंट इदारा था या सिविल हॉस्पिटल के अंडर में जो है उसको रखा गया? ये 2016 में सिविल हॉस्पिटल का ही एक इंटीग्रल पार्ट था, और इसको फिर 2019 में सिंध असेंबली के एक एक्ट के तहत जो है इसको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया। और अब इसका जो है 2019 से अब तक जो है ये एक ऑटोनोमस के तौर पे काम कर रहा है। इसको एक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो गवर्न करता है, जिसकी चेयरपर्सन जो हैं वो मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम अजरा पेचो साहिबा। इसके पैटर्न चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, और इसके बोर्ड के जो मेंबरान हैं उसमें वाइस चांसलर डाओ, एमएस सिविल, कुछ फिल्मथेरापिस्ट और वेल नोन लोग हैं, मुश्ताक छापड़ा, मैडम नादरा पंजवानी, फैसल इधी साहब, अनीस भट्टी जो एक्स आर्थोपेडिक सर्जन हैं अपने, और ये लोग सारे इसको, और इसमें फिनांस सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी भी बोर्ड के मेंबर हैं। स्टार्ट जब हुआ तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ की पोजीशन पर कौन मौजूद थे? जी, जब ये स्टार्ट हुआ तो सिविल हॉस्पिटल से जो एक एएमएस हमारी मैडम यास्मीन खरल थी,
जिन्होंने इसको इसके पहले जो है ये नईम खल साहब जी जी नईम खरल साहब जो हैं उनकी फैमिली से भाभी थी, और सलीम खरल जो शहीद हमारे प्रोफेसर थे जिन्ना के, उनकी ये वाइफ थी। उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने रन किया स्टार्ट में, फिर जो है वो जुबैदी साहब आए दूसरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे, और फिर 2020 में जो है जब कोरोना का पीरियड चल रहा था उसी दौरान में मैं इसका तीसरा चीफ आप बहुत बड़े क्राइसिस में, जो इंटरनेशनल क्राइसिस था कोरोना का 2020 में, जी हाँ बिल्कुल, उसमें आपने जो है हमने इसको टेक ओवर किया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी फंक्शनलाइज नहीं भी थी, फिर हमने ये जो गुज़श्ता 4-5 सालों में इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, नए वार्ड्स हमने काफ़ी। आपके वक्त में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? सर मैंने जब टेक ओवर किया था तो उस वक्त एक तो कोरोना के पीरियड की वजह से वैसे ही सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, बजट के बहुत ज़्यादा इशू थे, 6-6 माह की तनख्वाहें हमारे स्टाफ की रही हुई थी, और यूटिलिटी की मद में कई के 34 मिलियन तकरीबन हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ थी, और हमारे पास जो प्रोजेक्ट साइट की लाइबिलिटीज़ थी। तो ये सारे जो हैं फिर हमने बोर्ड की हेल्प के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको रिजॉल्व किया, इसकी बजट के लिए बढ़ाया, और इसमें हमने एक्सपेंशन भी की। हमारे जो क्लिनिकल एरियाज़ में नॉन क्लिनिकल लोग उस वक्त काफ़ी सारे, जैसे आईटी डिपार्टमेंट पूरा हमारे 7th फ्लोर पे था, हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मुख्तलिफ क्लिनिकल एरिया में, सिविल इंजीनियर मुख्तलिफ क्लिनिकल एरियाज़ में थे, उन सबको फिर हमने नॉन क्लिनिकल एरियाज़ में उनके एरियाज़ को डेवलप करके उधर स्विच किया, और क्लिनिकल एरिया को हमने प्योरली पेशेंट्स के लिए एक्सपेंड किया। हमने नए वार्ड्स इसके लिए खोले, प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को हमने रीस्टार्ट किया, कार्डियक सर्जरी को रीस्टार्ट किया, ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बेड स्ट्रेंथ हमने डबल की, आर्थोपेडिक की बेड स्ट्रेंथ हमने डबल की, मना उनकी जो 30-32 बेड से जो है वो 60 बेड तक हमने आर्थोपेडिक की 10 बेड ओएमएफ के थे उसको 20 बेड तक किया। और फिर ये सारे इदारे हमने जो हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से एक्रीडेशन उसकी करा के एमसीपीएस और एफसीपीएस की ट्रेनिंग यहाँ स्टार्ट कराई, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो हमारे लोगों की, और ये लोग फिर हमारे इस सेंटर के लिए या हमने जो एक्सपेंशन करनी है उन सेंटर्स में काम में लाए जा सके। डॉक्टर साहब, आपने एक्सपेंड भी किया है इसको, सक्खर और लाड़काना की तरफ भी ले गए हैं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को जमा कराया था इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम, और उसको हमने 3 फेजेस में लेके चलना था। तो उसका जो पहला फेज़ था उसमें हमारे जो 3 रीजनल सेंटर बनने थे, जिसमें लाड़काना, सक्खर और जामशोरो। पहला सेंटर हमने मई 2023 में बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया। वो लाड़काना में अपनी सर्विसेज दे रहा है, और वो फंक्शनल है 3 सालों से, और 70 to 80% रेफरल जो है फ्रॉम लाड़काना टू अदर सिटीज़ और कराची बंद ख़त्म हो गया है, और वहीं पेशेंट वो मैनेज हो रहे हैं। ये सारे पेशेंट आपकी तरफ आते थे, अब वो प्रेशर आपका कम हो गया? बिल्कुल, वो कम हो गया है। दूसरा सेंटर हमारा रेडी है सक्खर के लिए, उसकी अगले हफ्ते इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा। उसकी बिल्डिंग रेडी है, उसकी हायरिंग हमने कर ली है, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग हम अभी करा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। वो सक्खर सिटी में ही है? सक्खर सिटी में जो उनका जीएमसीसी हॉस्पिटल है उसके अंदर हमने इसको कायम किया है। 50 बेड छोटी फैसिलिटी। तो ये पहले ही बिल्डिंग्स मौजूद थी, उनको फिर आपने जो है वो जी अपग्रेड किया? ज़्यादातर हमने वो बिल्डिंग्स जो कि गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से अबंडेंट पड़ी थी उनको हमने यूटिलाइज किया। दोनों जगह, लाड़काना में और सक्खर का हमें एक्चुअल सेंटर पीडीएमए ने बना के तैयार रखा था, लेकिन उसको 1.5-2 साल से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। वो हमें हैंड ओवर हुआ तो हमने उसको फिर डिफरेंट जो कमी थी उसकी उसमें एडिशंस करके और हमने उसको स्टार्ट किया है। माशाल्लाह 3 साल से वो बिल्कुल। जामशोरो की क्या पोजीशन? जामशोरो की बिल्डिंग आइडेंटिफाइड है और वो इंशाल्लाह हैंड ओवर हो रही है हमें। तो जामशोरो का भी सेंटर मेरा ख्याल है, ये बिल्डिंग भी एक्चुअल डीजी हेल्थ के अंडर में होती थी जो यूनिवर्सिटी एलएमसी को दे दी गई। अब वो वापस हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनसे कहा है वो हमें हैंड ओवर होगी, तो इंशाल्लाह ये भी 6-8 महीने में हम रेडी करके स्टार्ट कर देंगे। ट्रामा सेंटर तो माशाल्लाह पूरी सिंध में जो है वो फैल जाएगा। जी, इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम जो है उसका जो थीम यही है कि 3 ये बड़े रीजनल सेंटर होने के बाद हम फिर न्यू जो डिवीजन्स हैं नवाबशाह एंड मीरपुर खास 2 सेंटर हम वहाँ कायम करेंगे। और अलॉन्ग विथ हाईवेज, एक जो हमारा नेशनल हाईवे पे जैसे नूरियाबाद सुपर हाईवे पे होगा,
मोरो एंड मीपुर माथेलो ये भी हाईवे पे होंगे, नेशनल पे, और कोस्टल हाईवे पे गोलार्ची। ये हमारे छोटे स्टेबलाइजेशन सेंटर होंगे जहां हादसे की सूरत में मरीज को हम एटलीस्ट फौरी तौर पर आप जो है स्टेबलाइज करें, उसकी जान बचाएं और उसको फिर हम शिफ्ट कर सकें अपने नियर बाय रीजनल सेंटर। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की कोई सर्विस वगैरह यहाँ पर? हेलीकॉप्टर हेलीपैड एक्चुअल बना हुआ है ऊपर, लेकिन ड्यू टू ऑब्जेक्शन ऑफ सिविल एविएशन उसके कुछ डिजाइन में चेंजेस और वो थी, तो अब तक वो फंक्शनल नहीं हुआ है। और अब हमारा इरादा ये है कि रज़ाकाबाद, कराची में हमें 2 सेंटर और दिए जा रहे हैं। एक बल्दिया टाउन में 100 बेडेड कैपेसिटी होगी और एक रज़ाकाबाद में जो है वो भी 300 बेड की कैपेसिटी। डॉक्टर साहब, इसको कराची शहर में किसी ऐसी जगह पर जो है वो जहाँ मशहूर जगह हो, रंछो लाइनी की तरफ क्यों लाया गया? सर, ट्रामा सेंटर टेक्निकली इसका वे ओपन और वो होना चाहिए, लेकिन ट्रामा सेंटर सोलिटरी भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसको विद द अलॉन्ग विद सम हॉस्पिटल जहाँ की बैकअप सर्विसेज मौजूद हो, वहाँ बनाना ज़्यादा लॉजिकली मुनासिब। तो सिविल हॉस्पिटल के जो है सिविल वो करीब हॉस्पिटल के साथ बना ये, और सिविल हॉस्पिटल के बैकअप के साथ अभी भी हमारी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, और उनके बहुत सारे सर्जन और ह्यूमन रिसोर्स हम यूटिलाइज करते हैं, और हमारी बहुत सारी फैसिलिटी का बैकअप हम उन्हें देते हैं। दैट वे जो है ये बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है मरीजों के लिए। इस वक्त आपके पास इमरजेंसी बेड की क्या पोजीशन है, क्या तादाद है? हमारा ये सेंटर 500 बेडेड कैपेसिटी है इसकी, और ये ऑलमोस्ट अब फंक्शनल है। इसका एक हमारा जो 8 फ्लोर था जो नॉन फंक्शनल था, वो अब 50 बेडेड स्टेट ऑफ आर्ट बर्न सेंटर में तब्दील होने जा रहा है। अगस्त में इंशाल्लाह उसकी हम इनागोरेशन करा देंगे, और ये भी शहर को एक तोहफा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जहां स्टेट ऑफ आर्ट बर्न्स की सर्विसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड। कराची में हादसा आए दिन आप देखें, कराची की आबादी 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा शहर है, और इसके मामलात भी जो है वो आपके सामने है। अभी पिछले दिनों गुल प्लाजा का बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसके पेशेंट भी आपकी तरफ जो है वो रेफर किए गए? जी, गुल प्लाजा के पेशेंट्स जो थे वो इनहेलेशन इंजरीज के साथ और सफोकेशन के साथ हमारे पास आए थे सिविल हॉस्पिटल, और हमने उन्हें मैनेज किया था, और उन्हें ऑक्सीजन और जो सपोर्ट चाहिए थी वो दी गई, और तमाम पेशेंट, कोई भी हमारे पास आने वाला पेशेंट उसकी डेथ नहीं हुई, तमाम को हमने सिक्योर किया। बाकी जो बर्न की वजह से जो बॉडीज़ थी वो तो फिर जब सुबह आई वो तो फिर मेडिको लीगल और बर्न का आपके पास कोई वार्ड वगैरह नहीं है कोई? सर, अब हमारा वार्ड रेडी हो गया है। अच्छा। और हम अगस्त में इसका इफ्तिताह करेंगे, वो भी 50 बेडेड 50 बेड का, जिसमें आईसीयू, एचडीयू, वार्ड और 2 डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल। अभी तक सिर्फ कराची में सिविल हॉस्पिटल के अलावा कहीं पर भी बर्न का वार्ड नहीं है? नहीं, एक छोटा सा वार्ड है गम्बट में। गम्बट में एक वार्ड है। गम्स में एक छोटा प्लास्टिक सर्जन वहाँ है, लेकिन वो कोई इतना बहुत हेवी ड्यूटी सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो रीजनल सेंटर है और वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए अवेलेबल है। दूसरा सेंटर ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, और ये भी फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स के ताउन के साथ चलाया जा रहा है, और अच्छी सर्विसेज वो भी दे रहा है। और जो ये तीसरा हमारा जो बर्न सेंटर जब खुल जाएगा तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट और हाईटेक इसके अंदर जो है हमारे कंसल्टेंट और फैसिलिटीज़ होने की वजह से एक न्यू एडिशन होगी, और ये आवाम के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। मुस्तकबिल में क्या आपने सोचा है कि इसको किस तरह और भी ज़्यादा जो है वो अपग्रेड किया जाए? सर, कराची जिस तरह वसी होता जा रहा है, आबादी का भी दबाव जो है वो कराची पर बहुत ज़्यादा है। सर, हम इसको ग्रेजुअली अपने रिसोर्सेज और किटी को देखते हुए एक्सपेंड कर रहे हैं ना। हमने जो इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर सिस्टम की बात की है, तो हम ग्रेजुअली फेजेस में उसकी तरफ जा रहे हैं, और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि हम अबंडेंट बिल्डिंग गवर्नमेंट की कोई फेल प्रोजेक्ट हैगा और वो हमारे लिए सुइटेबल है तो हम गवर्नमेंट से वो मांगते हैं। कराची के अंदर हमने 2 बिल्डिंग्स मांगी। एक बल्दिया की बिल्डिंग थी केएमसी की, जो उन्होंने हमें हैंड ओवर की। इनका 50 बेडेड एक हॉस्पिटल था जो बनना था, जो ग्राउंड+1 का ग्रे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था। वो हमने मेयर साहब से मांगा, मेयर साहब ने मेहरबानी की, तो उस हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हुआ, उनसे हमें हैंड ओवर हुआ। ये बल्दिया टाउन मुर्शद हॉस्पिटल के पास बनेगा, 100 बेड कैपेसिटी होगी, और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कैटर करेगा, और बलूचिस्तान से आने वाला जो भी पेशेंट और मोब आता वो सारा वहीं कैटर हो जाएगा। दूसरा सेंटर कराची में हमने रज़ाकाबाद पे 300 बेड का एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जो 2008 में एक मंसूबा बना था, 12 में ये अबंडेंट, अब उसको गवर्नमेंट ने लिया है। उसमें ही ट्रामा सेंटर भी बनेगा और मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी होगा, और ये भी एक स्टेट ऑफ आर्ट इंशाल्लाह होगा, जिसमें हम ये कोशिश होगी कि हम हेलीपैड भी वहाँ, रेस्क्यू सर्विसेज भी अपनी डेवलप कर सकें, और साथ साथ कोई एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस भी हम अपने लोगों के लिए वहाँ डेवलप कर सकें। ये एक बड़ा एरिया है, तो कोशिश है कि इसको भी हम टाइमली कर सकें। और इसके बाद जो हमने सजेस्ट किया है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और सेलेक्टेड तालुका हॉस्पिटल्स के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम अपने सेंटर 20 से 30 बेड का स्टेबलाइजेशन सेंटर होगा वो, और उनको हम वहाँ उन हॉस्पिटल के ताउन के साथ डेवलप करेंगे। तो देट वे ये एक इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम होगा जहाँ कोई भी हादसाती मरीज विद इन 1 आवर हमारी फैसिलिटी पे पहुंच जाएगा, उसकी जान बचाना मुमकिन हो सकेगा, उसका लिम्ब बचाना मुमकिन हो सकेगा, और वो सेफली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उस सेंटर में पा लेगा, या हम वहाँ से सेफ उसको ट्रांसपोर्ट करके नियर बाय रीजनल सेंटर पे भेज देंगे और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। देट वे हम और इंटीग्रेशन अपनी रेस्क्यू सर्विसेज के साथ भी कर रहे हैं, 1112 के साथ, वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो देट वे प्री हॉस्पिटल सीन होगा 1112 के साथ, सेफ ट्रांसपोर्टेशन हम तक आएगी, हम स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को, इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे और रिहेबिलिटेशन के साथ उसको एक कारामत शहरी बनाकर शहर में इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे ट्रामा सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन। इसी के साथ गाजी सलाउद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।